हेलो गाइस। सो अभी तक अपन ने क्या देखा। अभी तक अपन ने एक जो काम किया था, अपन ने जो अपन ने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था। कौन सा टेम्पलेट डाउनलोड किया था? अपन ने स्टार्टर टेम्पलेट से एक सिंपल बेसिक टेम्पलेट डाउनलोड किया था। अपन ने अभी तक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम नहीं किया, ना ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर एडिटिंग करी। ठीक है, तो चलो अब अपन क्या करते हैं, अपन एक ई कॉमर्स टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कौन सा टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं? एक ई कॉमर्स टेम्पलेट। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं अपन? उसके ऊपर अपन एडिटिंग करेंगे अपनी वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि दोनों कभी भी आपको कोई भी कंपनी, अगर आप वेबसाइट बिल्डर, अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो आपको दोनों वेबसाइट्स के अंदर काम मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए अपन अब दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अपन पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन को क्या डाउनलोड कर क्या किया था? अपन ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। क्या किया था? एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। कौन सा? स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, ये प्लगइन के थ्रू क्यों कर रहे हैं अपन? अपन खुद क्यों क्यों नहीं क्रिएट करें? देखो, जब हम क्रिएट करने बैठते हैं तो काफी कुछ चीजें अपन को करनी पड़ती है। अब आपके पास क्या है? वर्डप्रेस का सिंपल सा गेम है कि आपके पास बनी बनाई वेब टेम्पलेट्स है, आप चाहो उनका यूज ले लो या आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। तो आप खुद के हिसाब से बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप क्या करो, आप एलिमेंटर की कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उसमें आपके अकॉर्डिंग एडिटिंग कर लो। ज़्यादा ना आपका टाइम खर्च होगा, ना कोई दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन चलते हैं प्लगइन के ऊपर और ऐड प्लगइन करके अपन एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करें अपन? अपन प्लगइन करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट। अब स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले अपन देखो, स्टार्टर टेम्पलेट्स एआई पावर टेम्पलेट फॉर एलिमेंटर एंड गुटेनबर्ग। चलो इसे इंस्टॉल करके एंड एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, देखो मेरे इंस्टॉल हो गया एंड एक्टिवेट कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब एआई वेबसाइट बिल्डर नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, बिल्ड विद टेम्पलेट्स। अब ब्लॉक एडिटर नहीं, आपको चाहिए एलिमेंटर। सेम प्रोसेस जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर करी थी। अब आपको देखो, आपने जब भी टेम्पलेट इंस्टॉल करना है ना, कोई भी टेम्पलेट पसंद आए या इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ देखना है कि भाई आपके पास यहाँ पे कौन सा एडिटर सेलेक्ट है। देखो, ब्लॉक एडिटर, वेबसाइट, ये एलिमेंटर, तो मेरे पास एलिमेंटर सेलेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। अब देखो ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो तो यहाँ बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। देखो कौन सा, एक DNK है। ठीक है, उसके अलावा कौन से हैं? और नीचे चलेंगे तो अपन और चीज देख सकते हैं इसके अंदर। तो अगर अपन देखते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, देखो बिजनेस एजेंसीज, लोकल बिजनेसेस, ये देखो सैलून, योगा प्रोफेशनल और पर्सनल साइट, कम्युनिटी ई कॉमर्स, तो ऑनलाइन शॉप्स, ये देखो अलग अलग है। अगर मैं क्लोथिंग स्टोर की देख रहा हूँ कोई, ये देखो क्लोथिंग स्टोर DNK दिख रही है, ब्रांड स्टोर, ये प्रीमियम है, ये अर्थ के रिगार्डिंग है। तो देखो ब्लैक फ्राइडे सेल है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको जिसके अंदर आप इजीली वर्क कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो अभी अपन ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंस्टॉल देखे थे, तो अपन ये टीम टेम्पलेट देखते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड। अपन ने अभी तक क्या किए थे, पिछली बार अपन एक नेचुरल लाइफ वाला प्रोडक्ट इंस्टॉल किया था, तो अपन उसी प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। ये देखो, ठीक है, देखो आपको कोई लोगो वगैरह अपलोड करना है तो लोगो हो, या आपको फोन पेयर्स, अगर आपको कोई फोन पेयर रखना है, कलर अगर आपको देखो जैसे और ये वाला अच्छा नहीं लगे तो ये देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, ये देखो ये देख सकते हैं। देखो अब ग्रीन ग्रीन है तो आपका जो लोगो है वो भी ग्रीन ग्रीन ही, आपको मतलब लाइक फोन का जो स्टाइल है वो भी ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपन अपने ये अपन ने जो इसका पैटर्न है वो चूज कर लिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी वेबसाइट कौन सी है? ई कॉमर्स है, तो ऑलरेडी ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म आपके पास ऑलरेडी ठीक है। पेज बिल्डर आपके पास है। वेबसाइट, ईमेल और SMTP ऑलरेडी ठीक है। अगर आपको इसमें से और कुछ चाहिए, अगर आपको इसमें से और कुछ चाहिए तो आप उनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जैसे डोनेशन वाला, ऑटोमेशन, वीडियो प्ले, सेल्स, अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए वो कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एक्स्ट्रा थीम, देखो एडवांस ऑप्शन में क्या है, ओके जस्ट वन लास्ट स्टेप। ठीक है, सबमिट
एंड बिल्ड माई वेबसाइट। ठीक है, अपन ने कर दिया, वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। बस ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई इसकी। ये देखो, अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा, लाइक विद इन 1 या 2 मिनट्स लेगा लास्ट, और ये आपके टेम्पलेट डाउन इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, अब 1 मिनट वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल हो रहा है टेम्पलेट, जब तक अपन वेट करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि लाइक इंस्टॉलेशन बहुत लंबा टाइम लग रहा है कि भाई मेरे घंटे, ये डिपेंड करता है आपके नेट वगैरह के प्रोसेस के ऊपर, कि अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। ऐसा नहीं, डिपेंड करता है ये आपके पूरा का पूरा नेट वगैरह या आपके पीसीज के ऊपर भी। ठीक है, कितना टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? तो आप इजीली इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 51% हो चुका है। इंपोर्टिंग पेजेस और मेन्यू पोस्ट एक्सेट्रा, देखो ये पेजेस अभी पहले इंस्टॉल हुए प्लगइन्स वगैरह, अब क्या हो रहा है, ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, देखो पहले क्या हो गया, आपने अभी देखो लास्ट हो गया, बस हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, विद इन 1 मिनट के अंदर ही, आई थिंक 1 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया आपका इंस्टॉल। ठीक है, तो 90% बस ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, 100% होते मेरा काम खत्म। क्लियर, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है आपके इंस्टॉलेशन वगैरह में। ये देखो, ये आपके इंस्टॉल हो गया। क्लियर, कोई ज़्यादा टाइम लगा इसके अंदर कि भाई मेरा पूरा लाइक आधा घंटा खा रहा है, 1 घंटा खा रहा है, नहीं, इधर ना फ्यू मिनट्स से आपके इंस्टॉल हो जाता है ये। ओके, चलो आगे बात करें, अब व्यू और डैशबोर्ड करते हैं। ओके, चलो डाउनलोड हो गया। अब अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो व्यू और वेबसाइट करें। देखो, ऑर्गेनिक स्टोर, एवरीथिंग, ग्रोसरी, जूस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, देखो कार्ट के बारे में और आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग, ये देखो। ठीक है, फ्री शिपिंग, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ह्यूज सेविंग, इजी रिटर्न, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, देखो आप सिंपल एंड यूनिक एवरीथिंग अगर पे सर्च, देखो ये देखो आप ये कैटेगरी ऑप्शंस आ गए, फिल्टर बाय प्राइस, ये देखो। ठीक है, ग्रोसरीज, जूस। ठीक है, ये आपकी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। कैसी वेबसाइट हो गई ये, पूरी की पूरी ई कॉमर्स। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? चलो आगे चले। अब क्या करते हैं, अपन डैशबोर्ड देखते हैं, व्यू डैशबोर्ड। ठीक है, अपन डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब देखो क्या क्या हो गया, इतनी सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। ठीक है, इन सभी पे ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखो अब क्या करना है, अब एडिटिव एलिमेंटर पे चलते हैं अपने पेज के ऊपर, और सिंपल से एडिटिंग जो अपन ने पहले देखी थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखो, ऊपर ये हेडर फाइल आ गई और नीचे आपके ये फूटर आ गया। ठीक है, जिसमें आप यहाँ से चेंजेस कर नहीं सकते। आपको बताया था ना कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन के अंदर। वो कहाँ मिलेगा आपको, अपीरियंस के अंदर। देखो कहाँ पे, आपके अपीरियंस के ऊपर कस्टमाइजेशन, देखो ये अपीरियंस, ये कस्टमाइजेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपका हेडर एंड फूटर। क्लियर, चलो अब बात करते हैं आपके वेबसाइट के एडिटिंग वगैरह के बारे में रिगार्डिंग। ये देखो अभी अपन ने जो पिछली क्लास में किया था ना, तो आप उसके थ्रू इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था ना, एडिटिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अपन ने क्या क्या देखा था, अपन ने एलिमेंटर के थ्रू, किसके थ्रू, एलिमेंटर के थ्रू अपन ने इसके अंदर आपके न्यू सेक्शंस क्रिएट किए थे। देखो ये देखो, ये एक सेक्शन आ गया, इस सेक्शन का देखो ये इमेज आ गई, ये देखो देखो। ठीक है, ये देखो फ्री शिपिंग, सर्टिफाइड, देखो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्या किया इसमें, देखो इस सेक्शन में अगर मैं क्लिक भी करूं, देखो क्या किया हुआ, देखो बॉक्स वाला है जो अपन ने पिछली क्लास में बना के देखा था। ठीक है, एक कंटेनर है और इसके अंदर देखो ये क्या है, आपके बॉक्सेस है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आपके, देखो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो प्रोडक्ट, देखो एक क्या हुआ है, देखो शॉर्टकट अपन ने देखा था ना, एक एलिमेंट था, उस शॉर्टकट को देखो क्या लगा है, प्रोडक्ट लिमिट, कॉलम 4, विजिबिलिटी, देखो
ठीक है, ये देखो, ये बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, ये देखो। तो अब ये सारी चीजें आपकी किसमें बनाई हुई है, एलिमेंटर के थ्रू बनाई हुई है। आप इन सभी के अंदर इजीली आप एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था, है ना। अपन ने पिछली क्लास में देखा था ना कि कैसे अपन इनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, याद है ना। तो आप उसके थ्रू आप इजीली एडिटिंग इनमें कर सकते हैं। आपकी और पेजेस के अंदर एडिटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब एसईओ के लिए आप सेम चीजें यूज कर लो, योस्ट एसईओ वगैरह। अब सिंपल सी बात करते हैं, ये तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था। अब इसके अंदर अपन नया क्या देखने वाले हैं कि अपन ने ई कॉमर्स टेम्पलेट पे काम क्यों करना था। अब देखो, अगर मुझे ई कॉमर्स टेम्पलेट पे काम करना है तो मुझे देखो ये प्रोडक्ट्स है ना, मुझे ये ऐड करना चाहिए, ये ऐड करना आना चाहिए। उसके लिए अपन चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे हैं, अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब देखो डैशबोर्ड के ऊपर अपन प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट्स का है, एक प्रोडक्ट्स का आ गया, वो कॉमर्स आ गया। वर्डप्रेस के अंदर जो चलता है वो ई कॉमर्स के लिए वो चलता है वो कॉमर्स। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे पोस्ट वगैरह है, पेज क्रिएट करता है, उसके लिए उसी हिसाब से एक प्रोडक्ट का सेक्शन अलग से बना हुआ है, ठीक है। इस पे ऑल प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मुझे विजिबल होंगे। देखो देखो, हैंड पिक रेड चिलीज है, पर्ल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म है, फ्रेश ऑन जूस है, सैनिटाइजर है, फार्म फ्रेश एग्स है। ये जितने मेरी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड न्यू करने के लिए, ब्रांड्स वगैरह अगर करने के लिए, कैटेगरी अगर आपको क्रिएट करनी हो, जैसे अब ये सारे देखो कैटेगरीज क्या क्या है। ग्रोसरीज है, ग्रोसरी, जूस है, जूस है, जूस है, जूस, दो ही कैटेगरी आपके पास क्रिएटेड है। क्या क्या है, एक ग्रोसरी, जूस और एक न्यू, ठीक है। आपके पास ये कैटेगरीज है यहाँ पे। क्लियर। अब कैटेगरी अगर आपको क्रिएट करनी, देखो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज की। अगर आपको और कोई कैटेगरी ऐड करनी है, देखो अपने पास यहाँ पे कैटेगरी कौन कौन सी है, अनकैटेगराइज्ड, ग्रोसरी, जूस, न्यू, ये कैटेगरीज है। अगर आपको और कोई कैटेगरी ऐड करनी हो, जैसे अब आपको बोल रहे बात करता हूँ ग्रोसरीज है या ऑयल की बात करूँ मैं, ऑयल, ठीक है। स्लग, स्लग में भी आप ऑयल डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आपका है तो रखो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, डिफॉल्ट रखो। अगर इमेज अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। अब आपने ऑयल की कैटेगरी डाली, देखो ऑयल की कैटेगरी आ गई। क्लियर, कैटेगरी ऐड हो गई। अब क्या करना है आपको, आपको कोई ब्रांड वगैरह करना, देखो ब्रांड्स, अगर कोई ब्रांड वगैरह ऐड करना है आपके, तो जैसे कैटेगरी ऐड करिए आपने, वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे क्लोथ्स वगैरह के अंदर जाए तो वो कर सकते हैं, या शूज वगैरह के अंदर जाए तो अपीयर्स वगैरह के अंदर जाए तो आप उसके अंदर ब्रांड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऐड करने की। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊँ और मैं कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ तो वो इजीली कर सकता हूँ यहाँ से। तो ऑयल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं बाहर गूगल पे एक ऑयल की प्रोडक्ट लेता हूँ, ऑयल, अमेजोन से ले लेते हैं, ऑयल, नेचुरल ऑयल, ऑयल फॉर कुकिंग, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं अपन और अमेजोन में चलते हैं, ये रहा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, यहाँ गए, सॉरी यहाँ पे नहीं, अपन चलेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट का नेम, सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नेम। तो कोल्ड फ्रीजर, देखो ग्रीन नट पीनट ऑयल 1 लीटर, मैंने इतना कॉपी कर लिया और मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर मुझे ऐड करना है तो मेरे पास अगर डिस्क्रिप्शन अभी तो नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ नीचे से डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस आइटम, मैं ये पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी किया, अब यहाँ चल के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं रेगुलर प्राइस, अब देखो ये डॉलर्स के अंदर है तो मैं डाल देता हूँ डॉलर्स के अंदर, ये मेरे पास $10 की है, रेगुलर प्राइस $10 की, और सेल प्राइस कितनी है, लाइक अपन मैं अगर डालूँ तो ये मैं $8 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
कोई इश्यू समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, आप क्या देखो, टाइटल डाल दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अपन ने रीड फाइनल कर दी। अब देखो, अगर आपको इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट्स वगैरह इनके अलावा और कुछ आपको ये मैनेज करना है तो ये देख सकते हो। प्रोडक्ट शॉर्ट दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना वो डाल सकते हो आप यहाँ पे। आपको ये कुछ नहीं डालना, आप प्रोडक्ट इमेज डालना चाहो, देखो आपने ये इमेज थी, यहाँ देखो कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ चलते हैं। अब सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल या सर्च इमेज। ये देखो मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है, अगर मेरे पास है इमेजेस पड़ी हुई या मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं इस इमेज को। ये देखो राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, मैं यहाँ पे इसे सेव कर लिया, ऐड प्रोडक्ट के अंदर गया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज कर लिया, ये देखो प्रोडक्ट इमेज ऐड हो गई। अगर मल्टीपल देखो गैलरी से ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, अगर इस प्रोडक्ट की कोई और भी इमेजेस आपको ऐड करनी हो लाइक दिस, इसके थ्रू, तो आप इस तरीके से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ अपन को करना नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑयल की अगर आपकी बात देखो कैटेगरी, अब आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा किस कैटेगरी का मेरे पास प्रोडक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो दो अनकैटेगराइज है, नहीं कैट नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, जूस नहीं है, न्यू नहीं है, ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और विजिबल देखो सबकी जगह विजिबल है, तो जूस के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। प्रोडक्ट टैग्स अगर आपको लगाने हैं, ब्रांड्स अगर आपको मेंशन करना है, ठीक है, तो सारी चीजें आप इसमें मेंशन करके बस सिंपल सा क्या करना पड़ेगा आपको, देखो पब्लिश करना होगा, ठीक है। पब्लिश कर दिया, कोई दिक्कत? चलो अब मैं मेरा प्रोडक्ट देखता हूँ यहाँ पे, देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो मेरा जो ऑयल वाला प्रोडक्ट है मुझे शो हो रहा है क्या? यहाँ तो नहीं हो रहा। चलो मैं एवरीथिंग के अंदर देख लेता हूँ, सभी चीजों के अंदर देखो ये रहा, देखो कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट पीनट ऑयल 1 लीटर, ठीक है, दिख गया। देखो कितनी प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 10 थी, कितने के बेच रहे? $8 के। क्लियर, समझ आया? प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, देखो एक इमेज है इसकी, देखो कॉल प्राइस, देखो सारी चीजें, कैटेगरी जूस ऑयल आ गई, रिव्यूज डिस्क्रिप्शन आ गया, रिव्यू अगर कोई है, रिलेटेड प्रोडक्ट देखो ग्रोसरी से, ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? देखो मुझे कुछ ज्यादा चेंजेस करने पड़े इसके अंदर, मुझे ऐसे कुछ ज्यादा करने नहीं पड़े। ऐड टू कार्ड अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ड करता हूँ, देखो मेरे कार्ड के अंदर ऐड आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ आपको कि मैं कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह इमेजेस वगैरह डाल सकता हूँ। अब देखो बैक करता हूँ एक बार और नीचे देखता हूँ, देखो प्रोडक्ट जैसे इसके बारे में बात करते हैं, देखो सिंगल इमेजेस है सबकी, इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो ये भी एक सिंगल इमेज इसके ऊपर है। क्लियर, समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? चलो अब ये तो कुछ चीजें हो गई। अभी देखो फ्री शिपिंग है, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर एडिटिंग कुछ, देखो अब मैं मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर चलता हूँ, जितने मेरे पास प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आ गए। अब मुझे इसमें कोई एडिटिंग करनी है, एडिट करना है तो बस कुछ नहीं, आपको एडिट पे जाओ और इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से इजीली आप एडिट कर सकते हैं। देखो इन्वेंट्री है, शिपिंग है, अब देखो वेट है, डिस्क्रिप्शन है, शिपिंग क्लासेस है, नो शिपिंग क्लास है, ठीक है, लिंकिंग प्रोडक्ट्स है, एट्रीब्यूट्स है, एडवांस्ड है, कार्ट फ्लो है, कुछ भी अगर आपको इनमें से ऐड करना हो वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपके कोई रिव्यू वगैरह के बारे में बात करते हैं, ऐड कमेंट कर सकते हैं रिव्यू के बारे में, ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड कमेंट कर देते हैं, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो मैं मेरी वेबसाइट में जाके ये देखो बैक किया और जो मेरा ऑयल था उसमें चलता हूँ, देखो ये रहा, इसका रिव्यू देखो, एक रिव्यू है ये देखो, ठीक है। यो रेटिंग अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है।
समझ आया? क्लियर हुआ आपको ये चीज? तो आप कैसे इसके अंदर काम कर सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो इस तरीके वाली जो चीजें हैं, इस तरीके की जो आप काम कर सकते हैं, वो किसके अंदर कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऐड करना वगैरह। अब देखो, ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अगर कोई पर्सन मेरे को प्रोडक्ट ऑर्डर करे, व्यू कार्ट करके या चेकआउट कर देता है इसका, अपन एक बेसिक डिटेल डाल दें इसके अंदर, जैसे तरुण शर्मा, कंपनी नेम ऑप्शनल है, कंट्री रीजन ये डाल देते हैं। ठीक है, हाउस स्ट्रीट एड्रेस, देखो टाउन सिटी जैसे जयपुर, बोरिया, पोस्ट कोड पर कोई है तो अपना देखो, मेरा जो पोस्ट कोड है वो है 302019। फोन नंबर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, फोन नंबर ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो कितने हो गए? 2 4 5 6 7 8 9 1। एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है। ऑप्शन में कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप इजीली यहाँ से। ठीक है, और प्लीज ऑर्डर कर दो, नो थैंक्स, इनवैलिड पेमेंट मेथड। ये देखो क्या है, पेमेंट मेथड मेरे पास क्या चूज किया मैंने। अब देखो, अब पेमेंट मेथड है, देखो इनवैलिड पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड है नहीं, इसलिए अपने पास इशू आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है नहीं इसके ऊपर। ठीक है, अभी अपन ने पेमेंट मेथड, अब जैसे प्लेस ऑर्डर कर देंगे ना आप यहाँ से, तो आपके पास क्या करेगा, आपके जो प्रोडक्ट है ये आपके किस में आ जाएगा, देखो कॉमर्स के अंदर, देखो ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, आपके यहाँ ऑर्डर्स के अंदर ये प्रोडक्ट दिखाने लग जाएगा। ठीक है, कोई इशू समझ में आया यहाँ तक? तो आप इस तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब वूकॉमर्स क्या है, वूकॉमर्स के ऊपर देखो आपको दिखता है होम की बात करें, कस्ट ऑर्डर दिखेंगे आपके, क्या कितने ऑर्डर आए हैं, कितने ऑर्डर नहीं आए हैं। कस्टमर्स की बात करेंगे, कितने कस्टमर आपके सभी लॉगिन है, देखो नेम है, यूजर नेम है, लास्ट एक्टिव यूजर है, देखो नेम, यूजर नेम, लास्ट एक्टिव, डेट रजिस्टर, ईमेल, ऑर्डर, सारी चीज दिख रही है ऑल कस्टमर से रिगार्डिंग। आपको कूपन्स वगैरह अगर आपको क्रिएट करके रखते हैं, जैसे नए नए ऑफर्स चलते हैं ना, तो आप वैसे अगर आपके पास कोई कूपन क्रिएटेड है पहले से, अगर आपके पास कोई पहले से कूपन क्रिएटेड है तो आप उनका यूज कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना है, सेटिंग वगैरह आप देखना चाहें, ठीक है, वो देख सकते हैं। आप स्टेटस अगर आपको चाहे इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो सारी चीज़ आप इसमें इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक काम करता हूँ, मैं यूजर बना के दिखता हूँ इसके अंदर। ठीक है, चलो बैक चलते हैं, यहाँ चलते हैं, एक यूजर की देखो, अब बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे, लॉग आउट करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अकाउंट पे बात करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है वेबसाइट डोमेन दो, सक्सेसफुल हो गया। डोमेन वगैरह के थ्रू, WP लॉगिन के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं गो टू ऑर्गेनिक स्टोर, अपने पास कोई ईमेल आईडी है नहीं अभी, तो अब इसके ऊपर इजीली लोस्ट और पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह क्लिक करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें आपको कैसे लॉगिन करना है, ये बेसिक आपको सिर्फ समझना है, समझाने के लिए कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कहाँ आ गए अपन, वेबसाइट देखो कहाँ आ गए, वेबसाइट डेमोज.net ऑर्गेनिक शॉप के ऊपर आ गए। ठीक है, जो मेरा डोमेन था ना, यहाँ मैं चलता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसको, ये मेरे को किसको लेके जा दूँगा, चलो मैं इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो मुझे लेके ही दूसरे पेज में जा रहे हैं, लॉगिन के लिए मुझे अलग ही पेज में लेके जा रहा है मुझे। आप इसे चाहे तो इसे हटा सकते हैं, लॉगिन वाला जो अगर पेज है आपका, तो उसमें भी जा सकते हैं आप, देखो। ठीक है, वो कैसे, अगर आपको इसको ठीक करना है, कुछ नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, आपकी कस्टमाइजेशन के थ्रू आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कैसे चेंजेस करते हैं? देखो एक बार मैं दिखाऊं आपको, अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज, देखो कस्टमाइजेशन के ऊपर गए, ओके।
आपको आपके इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपन लॉग आउट हो गए थे ना वहाँ पे। मेन्यू पे चलते हैं, देखो कार्ड दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट पे हमें किसका लगा हुआ, देखो ऑर्गेनाइज शॉप माय अकाउंट। ठीक है, देखो यूआरएल इनका लगा हुआ है। अगर आप इसी लॉगिन को देखो हटा दिया आपने, अकाउंट यूआरएल ऑर्गेनिक शॉप टू माय अकाउंट और लॉगिन यूआरएल, ये देखो यहाँ पे यूआरएल लगा हुआ था इसलिए यहाँ शो हो रहा था। ठीक है, तो आप इस तरीके से में चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है या रखना है, नहीं रखना वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया यहाँ तक आपको कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं? ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, बेसिक चीजें, जिसके ऊपर आप इजीली वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलो अब मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा था कि अपन कैसे इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आपको पेमेंट मेथड अगर आपको सेट करना है, तो आपका जो अगर कोई पेमेंट गेटवे जहाँ का भी होगा, जिस भी चीज़ का अगर आपके पास पेमेंट गेटवे होगा, आप यहाँ से उस पेमेंट गेटवे को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास Amazon पे, उसका फ़ोन पे का है, पेप्ल किस पेटीएम का है, या किसी भी चीज़ का अगर आपको पेमेंट गेटवे है, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का पेमेंट गेटवे है, तो आप इसे यहाँ पे ऐड करके उस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर सकते। अब कार्ट फ्लोस देखो, यहाँ पे कार्ट फ्लो क्या है, एक प्लगइन है आपके। ठीक है, ये देखो ये क्या काम कर रहा है आपके, वेलकम टू कार्ट फ्लो। ये देखो फिनिश सेटअप, देखो सेटअप स्टोर चेकआउट बिल्ड योर, आपका जो है ना पेज, जैसे आप चेकआउट करेंगे उस चीज़ के लिए बना हुआ है कि जैसे कोई पर्सन इस पर चेकआउट करेगा, तो वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप इससे मैनेज कर सकते हैं, जिससे वो आप इसके टोटल रेवेन्यू वगैरह से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया ये आपको कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन पे वर्क कर सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर पेमेंट गेटवे है, प्रोडक्ट्स है, वो कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? ये देखो स्टोर सेटअप, देखो सेटअप प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं आपके कनेक्शन से। देखो लेट्स कनेक्ट विद स्ट्राइप, ये स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, आप इसके थ्रू आपके जो पेमेंट्स वगैरह है उनको सेटअप कर सकते हैं। बट अभी अपन को ऐसा कुछ करना नहीं है सेटअप वगैरह, ये आपको इजी सेटअप से, ये आपको पूरा पूरा गाइडेंस देते हैं कि आप इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते। क्लियर, पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, अबाउट का, कार्ड का, चेकआउट का, कॉन्टैक्ट का, होम का, माई अकाउंट, शॉप, सारे पेजेस मिलेंगे। अब इसमें देखो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखो अपन देखो आपके जो नीचे है ना ये प्रोडक्ट, एवरीथिंग ग्रोसरी और जूस, ये क्या है आपके, क्या है ये आपके एवरीथिंग ग्रोसरी और जूस, ये आपको मिल रहा है आपके वो, जब अपन बात करें कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज है आपके। तो अगर मैं देखो जूस एवरीथिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक शॉप टू शॉप। ठीक है, ये देखो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही है। अगर मैं इसको लॉगिन करने के, लॉगिन कर ले, लॉगिन करा हुआ ना अपना, ये देखो एवरीथिंग, अगर मैं इसे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, अब देखो मेरे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, किसका आ रहा है, कस्टमाइजेशन का आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे किसमें कैटेगरीज वाला ऑप्शन था। ग्रोसरीज की अगर मैं बात करूँ, देखो एडिट कैटेगरी, जूस की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी ऑप्शन देखो आपको, आप यहाँ पे एडिट कैटेगरी वगैरह करके प्रोडक्ट्स वगैरह की, कि आपको कौन सी चीज़ें दिखानी है इसके अंदर। देखो जूस वाले के अंदर देखो डिस्प्ले टाइप, डिफॉल्ट, अपडेट, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी कैटेगरी के अंदर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? अगर मैं पेजेस के अंदर आपको चलूँ, देखो लिख के चलूँ, देखो ये देखो अबाउट का, कार्ट का अगर पेज आप देखना चाहें, चेकआउट का बना हुआ है, कॉन्टैक्ट का, होम का, माई अकाउंट और शॉप का, शॉप का पेज आपका बना हुआ है। एडिट करते हैं शॉप के पेज को, ये देखो एडिट विथ एलिमेंटर, लीव करते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ आ गए अपने एलिमेंटर के ऊपर। सॉरी, द कंटेंट एरिया वाज नॉट बीन फाउंड ऑन योर पेज, गो बैक, एरर आ रही है यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया कि आप कैसे इन चीज़ों के अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अलग से पूरी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहे तो ईजिली किसी भी चीज़ के अंदर मतलब लाइक आप सिंपल सा अपीयरेंस में जाके अगर आपको खुद को वेबसाइट बनानी है, ये तो बात हो गई ई कॉमर्स की। अगर आपको खुद को कोई वेबसाइट सेटअप करनी हो, कुछ नहीं करना, अपीयरेंस पे जाना है, थीम वगैरह आप देखने, देखो आपका एक्स्ट्रा की थीम है, ये अगर ये चूज करनी है तो ठीक है, नहीं तो आपके बाय डिफॉल्ट 3 थीम से मिल ही रही है। और प्लगइन में जाके सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपको जाना है और एक एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करना है। देखो ऐड प्लगइन पे जाओगे और एलिमेंटर का एक प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे। अब जो प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे वो प्रो मिले, वो आपको पेड मिलेगा, सॉरी अनपेड मिलेगा। आपको प्रो भी परचेस करना, अगर आपको लगता है आपको प्रो की नीड है तो आप प्रो देख सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको प्रो चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वेबसाइट पे आ जाके एक दो गूगल पे चेक ट्राई करेंगे तो वो फ्री वाले मिल जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप बाहर से कोई प्लगइन इंस्टॉल करके ला रहे हैं या थीम को इंस्टॉल करके ला रहे हैं, अपलोड प्लगइन के थ्रू आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस की कोई थीम है, जैसे बाहर से आपने कोई परचेस करी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैं वर्डप्रेस पे देखो थीम फॉरेस्ट वगैरह से कहीं से भी बाहर से कोई थीम परचेस कर रहा हूँ, कोई भी थीम परचेस कर रहा हूँ मैं बाहर से, आपको सिर्फ वो परचेस करनी है, वो आपको एक जिप फाइल देगा, वो जिप फाइल आप क्या करनी है, आपको यहाँ जल के पेजेस पे जल के आपको अपीयरेंस के ऊपर, देखो किसके ऊपर, अपीयरेंस पे जाना है। ठीक है, ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट आपको अपलोड थीम करनी है। आपकी जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अपलोड थीम पे क्लिक करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो इफ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट इट बाय अपलोडिंग इट हियर। ठीक है, आप जैसे इसे अपलोड करो यहाँ पे और इंस्टॉल करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपलोड करनी है, इंस्टॉल करना है, और कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ और काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इजी सेटअप से वर्डप्रेस को इसीलिए बहुत इजी बनाया गया है। तो आप इसके अंदर इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मैंने आपको एक लाइन कही थी ड्रैग एंड ड्रॉप, तो स्टार्टिंग क्लास में ड्रैग एंड ड्रॉप कि मतलब आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोई भी चीज़ें आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब कोई एडवांस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, नहीं, आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कि ड्रैग एंड ड्रॉप का आप कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अपलोड करो एंड वर्क करो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक? ये देखो सारी थीम इंस्टॉल्ड है बट एक्टिवेट एक ही थीम है। सेम चीज़ प्लगइन के अंदर है। अगर आपको बाहर से कोई थीम प्रो थीम से अगर आप परचेस करके ला रहे हैं तो आप बस ऐड प्लगइन पे क्लिक करो और अपलोड प्लगइन पे करो, बस अपलोड इट, इतना सा करना है। अपलोड करोगे काम हो गया आपका। ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव वर्क है, नहीं, ईजी है, ईजी सेटअप है, ईजी वर्क है। क्लियर, समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।